तो ले चलेंगे भारत के उन कोनों में जहां आस्था और रहस्य एक दूसरे में ऐसे लिपटे हैं कि विज्ञान भी सिर झुका लेता है। ये कहानी है माँ के उन 15 चमत्कारी मंदिरों की, जहां की हवा में आज भी भक्ति और शक्ति की खुशबू तैरती है। कटरा की पहाड़ियों में एक आवाज गूंजती है, जय माता दी। ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये वो हिम्मत है जो लाखों लोगों को 13 किलोमीटर की मुश्किल चढ़ाई पूरी करवा देती है। कहते हैं कि माता का बुलावा आए बिना यहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। ये वही जगह है जहाँ माँ ने एक भक्त श्रीधर की लाज रखने के लिए कन्या रूप में भंडारा किया और फिर भैरवनाथ का वध करने के बाद एक गुफा में हमेशा के लिए विराजमान हो गई। वो गुफा आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है। अंदर कोई मूर्ति नहीं, बस 3 प्राकृतिक पिंडियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का स्वरूप। उस संकरी गुफा से गुजरते हुए जब ठंडे पानी की धारा पैरों को छूती है तो शरीर की सारी थकान और मन की सारी चिंताएं जैसे माँ खुद हर लेती है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये खुद को जानने का, अपनी हिम्मत को आजमाने का और उस अलौकिक शक्ति पर भरोसा करने का एक अटूट अनुभव है जो हर कदम पर कहती है, मैं हूं ना। अब सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां आग जल रही है सदियों से, बिना तेल बिना बाती के। यह है हिमाचल का ज्वाला देवी मंदिर, एक ऐसा रहस्य जिसे बड़े बड़े वैज्ञानिक और बादशाह भी नहीं सुलझा पाए। कहते हैं यहाँ देवी सती की जीभ गिरी थी और उसी दिन से यहाँ 9 ज्वालाएं धरती से खुद प्रकट हो गई। ये 9 ज्वालाएं माँ के 9 रूपों का प्रतीक है। सबसे बड़ा चमत्कार तो तब हुआ जब मुगल बादशाह अकबर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर इन ज्वालाओं को बुझाने की कोशिश की। उसने नहर खुदवाकर पानी डलवाया, लोहे के तवे रखवाए, लेकिन ज्वालाएं और प्रचंड हो गई। हारकर उसने सोने का छत्र चढ़ाया, लेकिन माँ ने उसका घमंड तोड़ने के लिए उस सोने को एक अजीब धातु में बदल दिया जो आज तक कोई पहचान नहीं पाया। ये मंदिर इस बात का जीता जागता सबूत है कि जहाँ तर्क खत्म होता है वहाँ से चमत्कार शुरू होता है। ये ज्वालाएं सिर्फ आग नहीं, ये देवी की वो शक्ति है जो कहती है कि आस्था को कोई नहीं बुझा सकता। हिमाचल की वादियों में बाणगंगा नदी के किनारे एक ऐसा मंदिर है जहां माँ का रौद्र रूप विराजमान है। ये है चामुंडा देवी का दरबार। कहानी उस वक्त की है जब चंड और मुंड नाम के 2 भयानक राक्षसों ने देवताओं का जीना हराम कर दिया था। तब देवी दुर्गा ने अपनी भ्रिकुटी से एक काली का रूप प्रकट किया और उसी देवी ने उन दोनों असुरों का संहार किया। इसी वजह से उनका नाम पड़ा चामुंडा। मंदिर में माँ की भव्य और थोड़ी डरावनी मूर्ति है जिसे देखकर मन में एक अजीब सा भय और श्रद्धा एक साथ पैदा होती है। कहते हैं कि माँ की मूर्ति के पीछे एक छोटी सी गुफा है जिसमें एक शिवलिंग है। यहाँ बैठकर ध्यान करने से इंसान को असीम शांति मिलती है। ये मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, माँ किसी न किसी रूप में आकर उसका नाश जरूर करती है। ऊंचे पहाड़ों पर जहां से गोविंद सागर झील का नीला पानी चांदी की तरह चमकता है, वहां बसा है माँ नैना देवी का मंदिर। ये वो पवित्र शक्तिपीठ है जहां देवी सती की आंखें गिरी थी। इसी वजह से इस जगह का नाम नैना देवी पड़ा। यहाँ की कहानी एक गुज्जर लड़के नैना से जुड़ी है। वो रोज अपनी गायों को चराने लाता और देखता कि एक गाय रोज एक पत्थर की शिला पर अपने दूध की धारा बहा देती है। एक रात माँ ने उसे सपने में दर्शन देकर बताया कि वो शिला कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि उनका ही स्वरूप है। बस उसी दिन से ये जगह आस्था का केंद्र बन गई। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि माँ अपने नाम के अनुसार आँखों के सारे रोग हर लेती है, लेकिन इसका एक गहरा मतलब भी है। माँ सिर्फ बाहरी आँखें नहीं बल्कि हमारे अंदर की ज्ञान की आँखें भी खोलती है ताकि हम सही और गलत का फैसला कर सके। हरिद्वार की पवित्र भूमि पर शिवालिक की पहाड़ियों में एक मंदिर है जिसे इच्छा पूरी करने वाला मंदिर कहा जाता है। ये है माँ मनसा देवी का दरबार। मनसा का मतलब ही है मन की इच्छा। कहते हैं कि माँ अपने किसी भी भक्त को निराश नहीं करती। यहाँ की सबसे अनोखी परंपरा है एक पेड़ पर धागा बांधने की। भक्त अपनी मन्नत मांगकर पेड़ की डाली पर एक पवित्र धागा बांधते हैं और जब उनकी मुराद पूरी हो जाती है तो वे वापस आकर उस धागे को खोलते हैं। ये सिर्फ एक धागा नहीं,
ये भक्त और भगवान के बीच भरोसे का एक अटूट बंधन है। यहाँ माँ की 2 मूर्तियाँ हैं, एक के 3 मुंह और 5 भुजाएं हैं और दूसरी के 8 भुजाएं हैं। रोपवे से मंदिर तक का सफर अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है, जैसे आप धीरे धीरे दुनिया की चिंताओं को पीछे छोड़कर माँ की गोद में जा रहे हों। जिंदगी की भागदौड़, तनाव और चिंताओं से जब मन थक जाता है तो एक ही नाम याद आता है, चिंतपूर्णी, यानी चिंताओं को हरने वाली, उन्हें पूर्ण करने वाली देवी। ये मंदिर उन लाखों लोगों के लिए सुकून का ठिकाना है जो अपनी परेशानियों का बोझ लेकर यहाँ आते हैं और माँ के चरणों में रखकर हल्के हो जाते हैं। कहते हैं कि एक भक्त माई दास ने इस जगह की खोज की थी। माँ ने उन्हें दर्शन देकर यहाँ एक मंदिर बनाने को कहा। यहाँ माँ की कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक पिंडी है जिसे देवी के चरण माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि अगर आप सच्चे मन से माँ के चरणों में अपनी चिंताएं अर्पित कर दे तो वो उसका समाधान जरूर करती है। यहाँ का माहौल इतना शांत और पवित्र है कि मंदिर में प्रवेश करते ही मन की सारी उथल पुथल खुद ब खुद शांत हो जाती है। ये जगह सिखाती है कि भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारी चिंता करने के लिए माँ बैठी है। कोलकाता शहर की धड़कन में बसा है काली घाट का प्रसिद्ध मंदिर, जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि तंत्र और शक्ति का एक जीता जागता केंद्र है। ये भारत के सबसे शक्तिशाली 51 शक्तिपीठों में से एक है। माना जाता है कि यहाँ देवी सती के दाहिने पैर की उंगलियां गिरी थी। मंदिर के अंदर माँ काली की जो प्रतिमा है वो बहुत ही अनोखी और शक्तिशाली है। बड़ी बड़ी आंखें, सोने की लंबी जीभ और विकराल रूप। इस रूप को देखकर एक पल को डर लगता है, लेकिन अगले ही पल एक माँ की ममता का एहसास भी होता है। ये वो माँ है जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए दुष्टों का सहार करती है। यहाँ की पूजा और आरती का माहौल इतना ऊर्जावान होता है कि इंसान सब कुछ भूलकर बस माँ की भक्ति में डूब जाता है। ये मंदिर हमें जीवन का एक बड़ा सत्य सिखाता है कि विनाश और सृजन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और माँ काली उसी परम शक्ति का प्रतीक है। अब हम चलते हैं भारत के सबसे रहस्यमयी और तांत्रिक मंदिर की ओर, असम का कामाख्या देवी मंदिर। इस मंदिर के रहस्य के आगे विज्ञान भी हाथ जोड़ लेता है। यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है। गर्भगृह में एक योनि के आकार का पत्थर है जिससे हर समय पानी निकलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार होता है साल में एक बार अंबुबाची मेले के दौरान। माना जाता है कि इन दिनों में देवी रजस्वला होती है और गर्भगृह से निकलने वाला पानी का रंग लाल हो जाता है। उस वक्त मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और बाहर दुनिया भर के तांत्रिक और साधु इकट्ठा होते हैं। ये मंदिर सृष्टि की रचना का प्रतीक है। ये हमें बताता है कि जिस मासिक धर्म को हम अपवित्र मानते हैं वही जीवन का आधार है। कामाख्या सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये शक्ति का वो स्रोत है जहाँ से पूरी दुनिया चलती है। यहाँ की ऊर्जा इतनी तीव्र है कि इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। राजस्थान के वीरों की भूमि मेवाड़ में उदयपुर के पास बसा है जगत का अंबिका माता मंदिर, जिसे मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। ये मंदिर सिर्फ आस्था का ही नहीं बल्कि कला और वास्तुकला का भी एक बेजोड़ नमूना है। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं, अप्सराओं और संगीतकारों की इतनी बारीक और सुंदर नक्काशी की गई है कि देखने वाला बस देखता रह जाए। कहते हैं कि ये मंदिर 10वीं सदी में बनाया गया था और यहाँ माँ दुर्गा अंबिका के रूप में विराजमान है। यहाँ की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इतने सालों के आक्रमणों और प्राकृतिक आपदाओं के बाद भी मंदिर की ज्यादातर मूर्तियां और नक्काशी सुरक्षित है। ये माँ का ही चमत्कार माना जाता है। ये मंदिर हमें सिखाता है कि भक्ति और कला जब एक साथ मिलती है तो वो समय को भी मात दे सकती है। यहाँ आकर लगता है जैसे पत्थर भी माँ की महिमा के गीत गा रहे हों। गुजरात राजस्थान की सीमा पर अरावली की पहाड़ियों में माँ अम्बा का वो धाम है जो 51 शक्तिपीठों में सबसे प्रमुख माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ देवी सती का हृदय गिरा था। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसके गर्भगृह में छिपा है। यहाँ माँ की कोई मूर्ति नहीं है। पूजा होती है एक श्री वीसा यंत्र की, जिसे सीधे आँखों से देखने की मनाही है। पुजारी भी आँखों पर पट्टी बांधकर ही इस यंत्र की पूजा और श्रृंगार करते हैं। इस यंत्र में ऐसा क्या है, ये आज तक एक रहस्य है। भक्त सिर्फ दूर से ही माँ के श्रृंगार के दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर हमें आस्था का एक नया रूप दिखाता है। बिना देखे विश्वास करना,
ये सिखाता है कि ईश्वर सिर्फ मूर्तियों में नहीं बल्कि उस यंत्र में, उस विश्वास में भी है जिसे हम आंखों से नहीं बल्कि मन से देखते हैं। यहाँ आकर हर किसी को एक अजीब सी शांति और शक्ति का अनुभव होता है। भारत के उत्तर पूर्वी कोने में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के पास उदयपुर नाम के एक छोटे से शहर में एक ऐसा मंदिर है जिसकी बनावट ही अपने आप में एक रहस्य है। यह है त्रिपुर सुंदरी मंदिर, जिसे स्थानीय लोग माता बाड़ी कहते हैं। ये भी एक महान शक्तिपीठ है जहां मां सती का दाहिना पैर गिरा था। मंदिर एक कछुए की पीठ जैसे आकार की पहाड़ी पर बना है जिसे कूर्म पृष्ठ कहते हैं। मंदिर के अंदर मां की 2 मूर्तियां हैं, एक 5 फीट की जिन्हें त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है और एक 2 फीट की छोटी मूर्ति जिन्हें छोटी मां कहते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात है मंदिर के पीछे बना कल्याण सागर तालाब। इस तालाब में विशालकाय कछुए रहते हैं जिन्हें भक्त मां का ही स्वरूप मानकर पूजते हैं। ये कछुए इंसानों से डरते नहीं और भक्तों के हाथ से प्रसाद भी खाते हैं। ये मंदिर प्रकृति और आस्था के अद्भुत संगम का प्रतीक है। कर्नाटक के मंड्या जिले में कावेरी नदी के किनारे घने जंगलों के बीच एक शांत और पवित्र स्थान है, भीमेश्वरी देवी मंदिर। इस मंदिर की कहानी महाभारत काल से जुड़ी है। माना जाता है कि जब पांडव अपने वनवास के दौरान यहाँ से गुजर रहे थे तब महाबली भीम ने यहाँ पर देवी की स्थापना की थी, इसीलिए इस मंदिर का नाम भीमेश्वरी पड़ा। यहाँ का रहस्य इसकी सादगी और प्राकृतिक ऊर्जा में छिपा है। बड़े बड़े भव्य मंदिरों की भीड़ से दूर ये मंदिर एक अजीब सा सुकून देता है। चारों तरफ नदी की कलकल, पंछियों का शोर और जंगल की शांति। यहाँ आकर लगता है जैसे आप सीधे प्रकृति की गोद में माँ के चरणों में आ गए हों। ये मंदिर हमें याद दिलाता है कि ईश्वर सिर्फ भव्य इमारतों में नहीं बल्कि प्रकृति के कण कण में मौजूद है। यहाँ की हवा में एक दिव्यता है जो मन को शांत और आत्मा को पवित्र कर देती है। गुरुग्राम शहर की आधुनिकता के बीच एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जो आज भी लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। यह है शीतला माता का मंदिर, जिन्हें बीमारियों, खासकर चेचक जैसी बीमारियों को ठीक करने वाली देवी माना जाता है। इस मंदिर की कहानी भी महाभारत से जुड़ी है। कहते हैं कि ये गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी माता कृपी का ही स्वरूप है। यहाँ की मान्यता बहुत गहरी है। लोग अपने बीमार बच्चों को लेकर आते हैं और माँ के चरणों में ठीक होने की अर्जी लगाते हैं। यहाँ चढ़ाया जाने वाला प्रसाद भी अलग होता है। माँ को ठंडी चीजें पसंद है, इसलिए यहाँ झाड़ू, पंखे और पानी जैसी चीजें चढ़ाई जाती है जो सफाई और शीतलता का प्रतीक है। ये मंदिर विज्ञान और आस्था के बीच एक पुल का काम करता है। जहाँ मेडिकल साइंस अपनी सीमाएं देखता है, वहाँ लोग माँ शीतला की शरण में आते हैं और उनका विश्वास अक्सर जीत जाता है। शिमला की ठंडी हवाओं और देवदार के ऊंचे पेड़ों के बीच एक पहाड़ी की चोटी पर बसा है माँ तारा देवी का मंदिर। ये मंदिर अपनी शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए जाना जाता है। इस मंदिर का रहस्य इसकी स्थापना की कहानी में है। कहते हैं कि करीब 250 साल पहले बंगाल के सेन वंश के एक राजा यहाँ शिकार पर आए थे। माँ तारा ने उन्हें सपने में दर्शन दिया और कहा कि वो यहीं पर वास करना चाहती है। राजा ने माँ के आदेश पर बंगाल से अष्टधातु की एक मूर्ति लाकर यहाँ स्थापित की। यहाँ का वातावरण इतना शांत और ध्यान खींचने वाला है कि यहाँ आकर मन की सारी बेचैनी खत्म हो जाती है। लोग यहाँ सिर्फ मन्नतें मांगने नहीं बल्कि मानसिक शांति और सुकून पाने के लिए भी आते हैं। ऊंची पहाड़ी से चारों तरफ का नजारा और मंदिर की घंटियों की आवाज सब मिलकर एक ऐसा दिव्य माहौल बनाते हैं जो रूह को तरोताजा कर देता है। तीर्थों के राजा प्रयागराज में जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, वही संगम के किनारे स्थित है माँ ललिता देवी का मंदिर। ये भी एक सिद्ध शक्तिपीठ है। माना जाता है कि यहाँ देवी सती के हाथ की उंगलियां गिरी थी। माँ ललिता को 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है जो सौंदर्य और ऐश्वर्य की देवी है। यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि हर साल बाढ़ के दौरान गंगा का पानी मंदिर के अंदर तक आ जाता है और माँ के चरणों को छूकर वापस लौट जाता है, लेकिन मंदिर को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये ऐसा लगता है जैसे गंगा मैया खुद अपनी माँ सती से मिलने आती हो। संगम में स्नान करने के बाद भक्त माँ ललिता के दर्शन जरूर करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि उनके दर्शन के बिना संगम का स्नान अधूरा है। ये मंदिर जीवन की पूर्णता का प्रतीक है, जहाँ शक्ति और मोक्ष एक साथ मिलते हैं।